मैं विश्वास करता हूं कि आपने एक स्वर्गीय आराधना का आनंद उठाया है। हालेलुया। आपको पता है, प्रार्थना और आराधना की एक अलग विशेषता है। प्रार्थना में आप परमेश्वर के पास जाते हैं, पर आराधना में परमेश्वर आपके पास आता है। हालेलुया। क्योंकि वो इज़राइल के स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है। जैसे ही आराधना शुरू होती है, परमेश्वर का सिंहासन हमारे बीच में आ जाता है। हालेलुया। कल के सेशंस काफ़ी आशीषित और पावरफुल रहे मेरे लिए भी, और मैं विश्वास करता हूं हम में से हर एक व्यक्ति के लिए कल का दिन बहुत आशीषित रहा होगा। परमेश्वर ने अपने दास को सामर्थ्य रूप से हमारे बीच में इस्तेमाल किया, और वो हमें परमेश्वर की महिमा के बारे में सिखा रहे हैं। पर मैं आपसे कहना चाहता हूं कि जब तक आप पवित्र आत्मा से भरे जाने का अनुभव प्राप्त नहीं करते, आप उस महिमा के स्तर तक नहीं पहुंच पाते हैं। उस ग्लोरी के लेवल में, उस महिमा के लेवल में प्रवेश करने से पहले आपको पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता है। बिना पवित्र आत्मा से भरे जाने के हम उस महिमा को नहीं देख सकते, क्योंकि पवित्र आत्मा ही है जो आपको सामर्थ प्रदान करता है कि आप देख सके, सुन सके, महसूस कर सके, उसके साथ बैठ सके, उसके साथ बातें कर सके। यह केवल और केवल पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा संभव है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जब तक स्वर्ग से पवित्र आत्मा ना आए तुम ठहरे रहना। यह प्रभु की इच्छा थी, और कहा जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तुम सामर्थ पाओगे, देखने की, सुनने की, बोलने की, कार्य करने की, उसके साथ चलने की, उसके साथ बैठने की। बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ से आप और मैं उसके साथ संगति नहीं कर सकते। इसलिए हमारे जीवन का जो पहला अनुभव होना चाहिए वो पवित्र आत्मा से भरे जाना होना चाहिए, क्योंकि यही बात हम स्वयं प्रभु यीशु मसीह के जीवन से देखते हैं। सामर्थ से भरा जाना हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है। आज से 2 साल पहले परमेश्वर मुझसे एक बात बोला, और कहा उसने कि मनुष्य का सामर्थ्य रहित रहना अच्छा नहीं है। जिस प्रकार एक शारीरिक व्यक्ति जो शरीर में है, उसके शरीर से आप सामर्थ्य को अर्थात ताकत को निकाल दीजिए, उसका चलना, उसका बोलना, उसका बैठना मुश्किल हो जाएगा। वो पूरे समय वो बेड पर लेटा रहेगा। लोग बोलेंगे क्या हुआ? बोले मेरे शरीर में ताकत नहीं है, मैं चल नहीं सकता। क्यों? ताकत नहीं है। मैं दुर्बल हो गया हूं। क्यों? ताकत नहीं है। उसी प्रकार हमारे आत्मिक जीवन के लिए पवित्र आत्मा की सामर्थ की आवश्यकता है, ताकि आप और मैं आत्मा में देख सके, आत्मा में चल सके, आत्मा में बोल सके, आत्मा में कार्य कर सके, आत्मा में उड़ भी सके। यह पवित्र आत्मा के द्वारा संभव है। एलिया मूव करता था आत्मा में। फिलिप्पुस जब खोजे को बपतिस्मा दिया, वो जल से बाहर आया तो उसने देखा फिलिप्पुस तो उठा लिया गया है, पर ये बिना पवित्र आत्मा की सामर्थ के भरे जाने के नहीं हो सकता। सबसे पहला कदम जो आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए, जो यीशु के जीवन में था, जो चेलों के जीवन में था, वही आपके और मेरे जीवन में होना चाहिए कि आप और मैं पवित्र आत्मा से भरे जाएं। यह सबसे पहला और महत्वपूर्ण स्तर है, कदम है, स्टेज है, जो हम सभी के लिए जरूरी है। मेरे साथ एक वचन निकाले आप, लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसके 14वें पद को निकालिए। लूक 4:14 क्या लिखा है? पढ़िए।
पहला स्तर ही है आत्मा से भरे जाना। अपने पड़ोसी को कहिए, आत्मा से भरे जाओ। बोलो, आज की सुबह पवित्र आत्मा से भरते चले जाओ। बोलो, प्रभु की इच्छा है कि आप पवित्र आत्मा से भरे जाएं। हाँ पास्टर, माइक लीजिए ना, पढ़ दीजिए। फिर यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे और देश में फैल उसकी गई। चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। क्यों? इससे पहले क्यों प्रभु यीशु मसीह की चर्चा नहीं फैली? इससे पहले भी उसने 30 वर्ष इस पृथ्वी पर बिताए थे। इससे पहले भी उसने 12 वर्ष की उम्र में एक सामर्थी वार्तालाप की थी वहां के व्यवस्थापकों से, शास्त्रियों से, याजकों से। उनके हर एक प्रश्न का उत्तर दिया, उनसे प्रश्न किए। लेकिन फिर भी जो महिमा यीशु के द्वारा प्रकट होना चाहिए थी वो क्यों नहीं हुई पता है आप लोगों को? क्योंकि यीशु अभी तक पवित्र आत्मा की सामर्थ से और उस अभिषेक से नहीं भरा गया था। लेकिन बाइबल बताती है जब उसने बपतिस्मा लिया, पवित्र आत्मा उसे जंगल में लेकर चला गया ताकि वो पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरा जाए। फिर यीशु पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा और उसकी चर्चा आसपास के सारे देश में फैल गई। यदि हमारे प्रभु यीशु मसीह को भी पवित्र आत्मा से भरे जाने की आवश्यकता थी तो प्रियो आपको और मुझको कितनी होना चाहिए? यदि आप अपने शहर को, अपने गांव को, अपने देश को बदलता हुआ देखना चाहते हैं, उसका सबसे पहला कदम ही यही है कि आप और मैं परमेश्वर की पवित्र आत्मा से भरे जाएं। इसलिए पौलुस इफिसियों 5 उसके 18 पद में कहता है कि पवित्र आत्मा से लगातार भरते चले जाओ। बाइबल बार बार पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव के बारे में बात करती है, उसका वर्णन करती है। और आप में से, हम में से हर एक व्यक्ति के लिए जरूरी है कि हम उस अनुभव को प्रतिदिन प्राप्त करें। हर सेशंस में यहां पर आप देखते पवित्र आत्मा का उंडेला जाना। कल भी चारों सेशंस में, अभी सुबह जब प्रभु के दास आराधना कर रहे थे, पवित्र आत्मा उंडेला जा रहा था। आपको पता है बाइबल में पवित्र आत्मा को दान कहा गया है, गिफ्ट ऑफ द होली स्पिरिट। पवित्र आत्मा का दान मिला है, नहीं मिला? उन पर पवित्र आत्मा का दान उंडेला गया, पढ़ा है? ये गिफ्ट है। कोई व्यक्ति मेरे पास में आता है एक गिफ्ट लेकर, अब मेरी मर्जी है कि मैं उस गिफ्ट को लूं या समझ में आ रहा है? कोई मुझसे जबरदस्ती नहीं कर सकता, नहीं आपको गिफ्ट लेना ही पड़ेगा। वो हमारे दरवाजे पर नॉक करता है और आना चाहता है। हमारी मर्जी है कि हम उस गिफ्ट को ले या न ले, या उसे निमंत्रण दे या न दे। आज की सुबह भी पवित्र आत्मा का सामर्थ्य संचलन हो रहा था। यहां पर जिन्होंने अपने हृदय को खोला, उस अपने आप को उसके हाथ में दे दिया, वे सब भरे जा रहे थे। आपका भी नंबर आ सकता है। यीशु ने कहा जो मेरे पीछे आना चाहे वो अपने आप का इंकार करे। पहला कदम अपने आप को छोड़ दो, इंकार करो, मैं कुछ भी नहीं, अब जो कुछ है प्रभु है। पवित्र आत्मा एकदम से आप पर आ जाएगा, आप पर नियंत्रण ले लेगा। वो चाहता है आप पर नियंत्रण लेना, आपके द्वारा कार्य करना। एक वचन और निकालिए, जल्दी से आगे बढ़ेंगे, समय बहुत कम है। प्रेरित काम 10 का 38, एक्ट्स ऑफ द अपोस्टल्स 10:38। परमेश्वर ने किस रीति से यीशु नासरी को पवित्र आत्मा और सामर्थ से अभिषेक किया। हाँ, इतना ज्यादा प्रभु यीशु मसीह भरा गया
कि वह क्या करने लगा, वो भलाई करता और सबको शैतान के जो सताए, शैतान के सताए जो हुए शैतान थे, के सताए हुए थे अच्छा करता फिरा, क्योंकि परमेश्वर परमेश्वर उसके साथ था। वो व्यक्ति जो पवित्र आत्मा की सामर्थ से भरा जाता है, उसके अभिषेक से भरा जाता है, उसका एक चिन्ह यह है कि परमेश्वर उसके साथ होता है। हालेलुया। अब परमेश्वर कहां है? यीशु के साथ में। अब परमेश्वर कहां है? आपके साथ में। लिखा है क्योंकि परमेश्वर उसके, जब परमेश्वर आपके साथ होगा, आप पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव से आगे बढ़ते हुए, जिस प्रकार मैंने आपको हमको सिखा रहे हैं, महिमा के लेवल तक पहुंच जाएंगे, महिमा के स्तर तक पहुंच जाएंगे। पर यदि पवित्र आत्मा के भरे जाने का अनुभव ही हमें नहीं पता है, हमें ए फॉर एप्पल ही नहीं पता है, तो जेड फॉर ज़ेब्रा करने से कोई फायदा नहीं निकलेगा। समझ रहे हैं आप लोग? तो कलीसिया के लिए जरूरी है, और यही नहीं, ये हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए भी जरूरी था, और प्रारंभिक कलीसिया के लिए बात जरूरी थी कि वे सभी पवित्र आत्मा से भरे जाएं। इसलिए प्रभु ने कहा और आज्ञा दी कि यरूशलेम को मत छोड़ना, पिता की प्रतिज्ञा के पूरे होने की बाट जोहते रहना। यीशु 40 दिन तक उनसे बात करता रहा, उसके बाद उठा लिया गया। उसके 10 दिनों के बाद 120 लोग लगातार 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 उपरोटी कोठरी में बैठकर क्या कर रहे थे? प्रार्थना। प्रश्न उठता है कि उपरोटी कोठरी में क्यों कर रहे थे? ताकि कोई डिस्टरबेंस ना हो सके, कोई गड़बड़ी ना हो सके, कोई डिस्टरबेंस पैदा ना कर सके। उन्होंने अपने आप को संसार से, उस समय यरूशलेम में पर्व हो रहा था, उस त्योहारों से अलग कर लिया। मैं जानता हूं यहां पर बहुत सारे लोग शादियां छोड़कर आए हैं, नौकरियां छोड़कर आए हैं, परिवार के जरूरी काम छोड़कर आए हैं। याद रखिए, उन 120 लोगों ने भी छोड़ा था। आप भी भरे जाएंगे। वो 120 लोग 10 दिनों तक क्या करते रहे? प्रार्थना। 40 और 10 50, 50 का मतलब पेंतिकोस, मतलब 50 दिन, 50वां दिन। पेंतिकोस का मतलब 50वां दिन जब आया, पवित्र आत्मा आ गया। हालेलुया। और जैसे ही पवित्र आत्मा आया, दूसरा अध्याय 1 से लेकर 4 पद तक हम देखते हैं, चौथे पद में लिखा है, और वे सब पवित्र आत्मा से भर गए, और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे अन्य भाषा बोलने लगे। आत्मा ही है जो आपको बोलने की, देखने की, सुनने की, चलने की, कार्य करने की सामर्थ देता है। आपको अपने जीवन में जिस भी क्षेत्र में सामर्थ की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा तैयार है। यदि आपका प्रार्थना जीवन कमजोर है, अब मत बोलिए और मुझसे प्रार्थना नहीं हो रहा है, मैं प्रार्थना नहीं कर पा रहा हूं। पवित्र आत्मा आपको इसलिए दिया गया है कि वो आपकी सहायता कर सके। आपको पता है मैं क्या करता हूं? मैं जब प्रार्थना में जाता हूं तो मैं एक बात कहता हूं, पवित्र आत्मा मेरी प्रार्थना में मदद करें। क्यों परेशान होना है साहब? क्यों मुझे मेहनत करनी, जब परमेश्वर ने मुझे दुनिया का सबसे शक्तिशाली दोस्त दिया है, सहायक दिया है। आपको पता है पवित्र आत्मा के कितने सारे नाम हैं? वो सहायक है, रक्षक है, मददगार है, संग खड़ा रहने वाला, मेरा दोस्त, मेरा गुरु, मेरा शिक्षक, मेरा वकील, मेरा मध्यस्थ है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। मैं क्यों अपनी समझ का सहारा लूं, जबकि दुनिया का सबसे शक्तिशाली शिक्षक मेरे बगल में खड़ा हुआ है?
मुझे सिखाने के लिए कि कैसे प्रार्थना करनी है। जब आप उसके साथ घनिष्ठता में होंगे, आपको पता चल जाएगा वो क्या बोल रहा है, क्या करना है बोलेगा आपको, कैसे प्रार्थना करेगी। प्रार्थना करते करते बोलेगा चुप हो जा, वचन खोल, पढ़, मैंने हो गया काम। डांस का टाइम है, आपको फिर थोड़ी लगे रहना है। तुरंत बोलता है बंद, आजा, उठ, प्रार्थना कर। वो आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा, वो आपको लेकर चलेगा। क्यों पता है? यीशु ने कहा मेरा जाना अच्छा है, मैं जाऊंगा तब वो आ जाएगा। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। यदि आपको दुनिया का सबसे अच्छा दोस्त बनाना है तो पवित्र आत्मा को बना लीजिए। वो आपका और मेरा सच्चा मित्र है, जो हर समय आपके और मेरे साथ उपलब्ध होता है। पवित्र आत्मा भी स्वर्ग में नहीं है, वो आपके और मेरे पास में है। स्वर्ग से तो भेज दिया गया उनको यहां पर। क्यों? ताकि वो हमें सामर्थ प्रदान कर सके, हमें तैयार कर सके उस महिमा के लिए जो प्रभु हमको देना चाहता है। उस महिमा में प्रवेश करने के लिए जो प्रभु हमें देना चाहता है। मैं बस जस्ट जाता हूं और कहता हूं, पवित्र आत्मा प्रार्थना में मेरी सहायता कीजिए। आपको खाना खाने में समस्या है, पवित्र आत्मा मेरी खाना खाने में मदद कीजिए। आपको चलने में समस्या है, पवित्र आत्मा मेरी चलने में मदद कीजिए। अरे वो आया ही इसलिए है कि जिस क्षेत्र में आप कमजोर हैं आपको सामर्थ्य दे। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। आपको पता है मैंने मेडिकल क्षेत्र के अंदर में मास्टर्स किया है। जो दवाइयां अभी आप बाजार में देखते हैं उसमें मैंने मास्टर डिग्री किया है फार्मास्यूटिकल ब्रांच से। एक ऐसी ब्रांच जो ऑलराउंडर ब्रांच है, मैं किसी भी क्षेत्र में कार्य कर सकता हूं। अभी बहुत ज्यादा एडवांस मेडिसिन आ गई। आपको पता है हमारे पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स के लिए मेडिसिन है। किडनी के लिए अलग है, लीवर के लिए अलग है या नहीं है? हार्ट के लिए, आइस के लिए, कान के लिए, कि पर्टिकुलर वो उसी क्षेत्र में जाकर काम करेगी। उसी प्रकार पवित्र आत्मा भी है, जो जिस क्षेत्र में आप कमजोर है वो वहीं पर जाकर सामर्थ्य दे देगा। आपको लगता मैं प्रार्थना के क्षेत्र में कमजोर हूं, पवित्र आत्मा वहीं आपको मजबूत बनाएगा। मूसा बोला मैं बोलने में कमजोर हूं, चिंता ना कर। वो गया और मिस्र को हिला के आ गया। हालेलुया। तो आप जिस क्षेत्र में कमजोर हैं, परमेश्वर का आत्मा आपको उस क्षेत्र में मजबूत बना देगा। सबसे पहले पवित्र आत्मा ने जुबान को छुआ ताकि लोग अब अपनी भाषा ना बोल सके, परमेश्वर की भाषा बोल सके। इसलिए वो अन्य भाषा बोलने लगे। कई लोग बोलते क्या कर रहे हैं, ये आपके समझ में नहीं आएगी, ये हेवनली लैंग्वेज है भैया, ये स्वर्गीय भाषा है। आपको पता है आप महाराष्ट्र में जाओगे तो कौन सी भाषा है? केरल में जाएंगे तो मलयाली। हालेलुया। परमेश्वर ने भी हमारे स्वर्ग जाने की तैयारी की है, हमें स्वर्गीय भाषा देकर। ऐसा देखा गया है जो व्यक्ति जहां का नागरिक होता है उसको वहां की भाषा आती है ना। हम हेवनली सिटीजनशिप ले चुके हैं, इसलिए हेवनली लैंग्वेज भी आ गई है। कम ऑन। केवल आपको सिटीजनशिप कार्ड नहीं दिया है प्रभु ने, उसकी भाषा भी दी है ताकि आप उसके साथ कम्युनिकेट कर सकें। इसलिए तो बाइबल में लिखा है कि जो अन्य भाषा में प्रार्थना करता है उसकी कोई नहीं समझता, केवल परमेश्वर। पृथ्वी वाला नहीं समझ पाएगा। क्यों? अरे भैया वो स्वर्गीय भाषा है ना।
स्वर्ग वाला ही समझ पाएगा। आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जस्ट आपको बैठना और कहना, पवित्र आत्मा प्रार्थना में मेरी मदद कीजिए। वचन समझ में नहीं आ रहा, मत चिंता करो, आपके पास दुनिया का सबसे बेस्ट शिक्षक है। आपको पता है दुनिया में जितनी भी किताबें हैं जो आप और मैं पढ़ते हैं, उसमें से ज़्यादातर हमारे तो सिलेबस की बताना चाहता हूँ, हमारे सिलेबस में जो 1 2 3 4 10 12 उसके बाद में जेई जो भी आप तैयारियां करते हैं, उनके राइटर्स उपलब्ध नहीं होते, वो जा चुके हैं। क्या हो गए हैं? उमर चुके हैं कई साल पहले, पर उनकी किताबें आज भी पढ़ी जा रही है, पर इसका राइटर आज भी जिंदा है। कम ऑन! जब आप दुनिया की किताबें पढ़ते हैं, उसका राइटर आपके बगल में खड़े होकर नहीं बताता मैंने लिखा ऐसा, पर इसका राइटर पवित्र आत्मा बताता है इसका अर्थ क्या है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड, शांति के साथ कहिए, पवित्र आत्मा इस वचन के अर्थ को मुझे समझाइए। क्या बोल रहा है? होता समस्या क्या पता है, हम बहुत जल्दी में होते हैं। क्या होते हैं? पर क्लासरूम में ऐसा नहीं होता। मैंने अपने जीवन में ज्यादा पढ़ाई करने का मुझे मौका नहीं मिला, ज्यादा नहीं पढ़ पाया मैं, केवल 22 साल ही पढ़ाई की है मैंने, केवल 22 साल पढ़ाई की है, और केवल 40 ही सब्जेक्ट पढ़ने का मौका मिला, 40 ही विषय पढ़ पाया मैं। थोड़ा और समय रहता तो मैं शायद 100-200 सब्जेक्ट पढ़ पाता, पर इन 40 सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं जीवन में 22 साल पढ़ाई करने के बाद में मैंने इस बात को जाना है कि क्यों बच्चों को सुबह से शाम तक मतलब 8 घंटे का स्कूल लगाया जाता है, और जब क्लास चलती तो कोई भी जल्दीबाजी में क्यों नहीं होता, क्यों सिस्टम में होता है। ऐसा तो नहीं तो मैडम भाग भाग के पढ़ा रही है, बिल्कुल आराम से चल रहा है। आपको समझ में नहीं आ रहा तो रुक गए हैं वहां पर, एक बंदा क्वेश्चन कर रहा है तो रुके हैं, मतलब कोई जल्दीबाजी नहीं, कोई भगदड़ नहीं है वहां पर, क्यों? आराम से सिखाया जा रहा है। जब हम संसारिक क्षेत्र में होते हैं हम बहुत आराम से सीखने की कोशिश करते हैं, पर जब पवित्र आत्मा के क्षेत्र में, आत्मिक क्षेत्र में आते तो हम बहुत जल्दीबाजी में होते हैं। हमें कोई प्रश्न को उत्तर में हम भाग जाते 5 मिनट में। कौन बैठेगा? आप बैठो थोड़ी देर, एक एक वचन उठकर बात करने लगेगा, एक एक वचन उठकर बात करने लगेगा। प्रियो, ये बाइबल के वचन जीवित हैं। कई बार विजन्स बाइबल ऐसी आती है उठते हुए, खुलती है, ये तभी दिखाई देगा साहब जब आप बाइबल खोलोगे, जब आप उसके साथ बैठोगे, आप उसकी आवाज को सुन पाओगे, क्योंकि यीशु ने कहा मेरी भेड़ें मेरा शब्द सुनती है। याद रखिए, आप शारीरिक रीति से बहरे हो सकते हैं पर आत्मिक रीति से नहीं। आत्मा के कान कभी बहरे नहीं होते, आत्मा के कान हमेशा सुनते हैं। ताली बजाकर धन्यवाद करें। हालेलुया। वो आपके कानों को खोलेगा, वो आपकी आंखों को खोलेगा ताकि आप उसकी महिमा को देख सकें। एक अनुभव मेरे उद्धार पाने के बाद से आज तक मेरे जीवन में बना हुआ है। एक आवाज जो मेरे अनुभव 2011 से लेकर 2025 इन 14 वर्षों में, एक आवाज है जो मुझसे बात करती हर समय मेरे स्वप्न में आकर। उसकी आवाज को मैं बहुत अच्छे से पहचानता हूं, और आकर बात करती है मुझसे, वो आकर बोलती है। जब आप उसके साथ गहराइयों में होंगे, आप उन आवाजों को, उन बातों को सुनोगे जो वो बोलता है। ये बाइबल आपके लिए जीवित हो जाएगी, ये बाइबल आपके सामने खुल जाएगी, आप उन आवाजों को सुनोगे। परमेश्वर चाहता है कि जब आप उसके पास में आए तो जल्दीबाजी ना करें, शांति के साथ बैठें। कुछ बार समय में ऐसा आएगा आपको कोई शब्द बोलने की जरूरत नहीं, कोई प्रार्थना करने की जरूरत, जस्ट उसकी उपस्थिति में बैठे रहें, जस्ट उसकी उपस्थिति में खो जाएं।
आपको पता है जिस प्रकार चार्जिंग पर मोबाइल लगाने से चार्ज होता है, आप भी चार्ज हो जाएंगे। यही हुआ 120 लोगों के साथ में। वे सब बैठे हुए थे, इसकी बाट जो रहे थे। हुआ क्या? वे सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ दी, वे सब अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। परमेश्वर आज की सुबह यही चाहता है कि यहां पर बैठा हुआ हर एक व्यक्ति की अलौकिक सामर्थ और अभिषेक से भरा जाए, अलौकिक रीति से। जब आप उसकी महिमा को देख पाएंगे, जिसके बारे में मैन ऑफ गॉड हमें बता रहे थे। ऐसे ही हो गया उनके साथ में। वो उन्होंने पवित्र आत्मा के साथ संगति का रिश्ता बनाया। आपको पता है, जीवन की सबसे खतरनाक दो बातें हैं आत्मिक जीवन की, इस पे प्रचार कम होता है। पहली बात, पवित्र आत्मा को शोकित न करें। क्या लिखा है? बोलो, पवित्र आत्मा को शोकित न करें। कैसे शोकित होता है पता है? जब आप परमेश्वर के वचन का उल्लंघन करते हैं, वचन को तोड़ते हैं, पवित्र आत्मा शोकित होता। बोलते हैं ऐसे व्यक्ति से के साथ रहने से क्या फायदा है जो अनआज्ञाकारिता में जी रहा है। और आप आत्मिक रीति से बढ़ना चाहते हैं। दूसरी बात, सावधानी बता रहा हूं मैं आप लोगों को, क्योंकि हम तो दवाई बनाने वाले लोग हैं ना, उसकी भलाई के साथ में साइड इफेक्ट भी बताते हैं। इसको खाने से चक्कर आ सकते हैं, उल्टी हो सकती है, घबराने का नहीं है, ये इसके साइड इफेक्ट हैं। वो लिखना पड़ता है हम लोगों को। तो आत्मा से भरे जाने के फायदे बता रहा हूं मैं आपको, उसके साथ ये भी बता रहा हूं कि क्या सावधानी बरतनी है। आपको ये सावधानी बरतनी है कि आप परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को बिताएं। जब आप और मैं परमेश्वर के वचन की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं, हम पवित्र आत्मा को शोकित करते हैं। दूसरी बात, पहला थिस्सलुनीके के 5वें अध्याय में लिखा है, आत्मा को नहीं न बुझाओ। आत्मा को, इसका मतलब आत्मा को बुझाया जा सकता है। जिस प्रकार आग को बुझाया जा सकता है, उसी प्रकार आत्मा को भी बुझाया जा सकता है। कई सारे लोग जिन्होंने पवित्र आत्मा की आग को प्राप्त किया और आग से भरे गए, थोड़े ही दिनों के बाद में उन्होंने पवित्र आत्मा की आग में पानी डाल डालकर उसे बुझा दिया। आप मीटिंग्स में, कन्वेंशंस में, इवन द संडे सर्विस में पवित्र आत्मा की आग को लेकर जाते हैं। फिर क्या करते हैं? घर जाने के बाद में उस पर बाल्टी भर भर कर पानी डालते हैं। थोड़ा बहुत नहीं, स्प्रे नहीं करते हैं। क्या करते हैं? बाल्टी भर भर के, बुझ ही नहीं रही है, फिर भी आवाज आ रही प्रार्थना कर ले, नहीं करूं। फिर भी आवाज आ रही वचन पढ़ ले, नहीं पढ़ूं। बोलो, मुझसे पूछो कि कैसे पवित्र आत्मा की आंख को बुझाया जाता। पूछो, इतना धीरे से पूछोगे तो नहीं बताऊंगा। जब पवित्र आत्मा आपसे कहता है कार्य करने के लिए और आप उसे नजरअंदाज कर रहे हैं, उसने कहा उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर, उठ और प्रार्थना कर। हम सो रहे, हमको लगा ऐसी आवाजें आ रही है। उसने बोला वहां मत जा। नहीं, हम तो जाएंगे वहां, मेरे तो परिवार है वहां, नहीं जाऊंगा तो रिश्ता टूट जाएगा। पवित्र आत्मा से चाहे रिश्ता टूट जाए, कोई मतलब नहीं, उससे नहीं टूटना चाहिए। वो कह रहा है बाइबल पढ़, नहीं पढ़ूंगा अभी मैं, अभी तो मेरे को दूसरा काम करना है। हर एक व्यक्ति जो पवित्र आत्मा के अनुभव में चल रहा है, पवित्र आत्मा की आवाज सुनता है। कैसे सुनता है? वो बोल रहा है प्रार्थना कर, हम नहीं करते, हम बाल्टी भर के पानी डाल देते हैं। वो बोल रहा है वचन पढ़, हम नहीं कर रहे हैं, हम बाल्टी भर के पानी डाल रहे हैं। वो बोल रहा है आराधना कर, हम नहीं कर रहे हैं, बाल्टी भर के पानी डाल रहे हैं। वो बोल रहा है आज संडे मिस नहीं करना है। मुझे याद नहीं अपने जीवन काल के अंदर में, उद्धार के बाद में मैंने किसी संडे सर्विस को छोड़ा हो। हाँ, मीटिंग्स में भी रहता हूं, मैं मीटिंग्स में रहता हूं, तो वहां मीटिंग रहती है मेरी, मैं वहां प्रचार करता हूं। अपने संडे सर्विस में मैंने कोई संडे की छुट्टी नहीं मारी है आज तक।
हम संडे की छुट्टी मारते हैं घर के लिए, परिवार के लिए, शादी के लिए। मैंने अपने घर के लोगों को और परिवार को कहा है, यदि संडे को प्रोग्राम करते हो तो ये आपकी गलती, मेरी नहीं है। क्यों? संडे को मुझे मेरे बाप के घर में रहना जरूरी है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। पवित्र आत्मा ने मुझे 6 दिन की छुट्टी दी है, फिर एक दिन की ड्यूटी में उसको नहीं दे सकता क्या? मैंने कहा यदि संडे काम करते हो ना तो भूल जाओ अपने परिवार के लोगों के, आपका कोई बेटा, आपका कोई भाई। यीशु ने क्या कहा था? तेरी मां और तेरे भाई तुझसे मिलने आए। उसने कहा कौन मेरी मां और कौन मेरा भाई, कौन मेरी बहन? वही है जो मेरे पिता की आज्ञाओं को मानते हैं, वही मेरे भाई, मेरी मां, मेरी बहन है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। यीशु का सख्त आदेश, इसको बहुत हल्के में ले लिया हम लोगों ने। सख्त आदेश था परिवार के प्रति। आपका परिवार परमेश्वर से बढ़कर नहीं होना चाहिए। रविवार को घर में रिश्तेदार आ गए तो रिश्तेदारों की सेवा चल रही है। पवित्र आत्मा बोला चर्च जा नहीं, रिश्तेदार बहुत दिनों के बाद घर आए, वही तुम्हें स्वर्ग लेकर जाएंगे, वही तुम्हें महिमा में लेकर जाएंगे। कौन सी महिमा पता? 10 मिनट के बाद में बताना शुरू करेंगे, वो वाली एसी है, वो वाली एसी है, तुम कितनी अच्छी, उनके आ गए थे तो पानी का नहीं पूछा, देखो तुम तो खाना दे रही हो। महिमा शुरू हो गई ना, महिमा आना शुरू हो गई। लिसन केयरफुल पीपल ऑफ गॉड। जितना ज्यादा आप पवित्र आत्मा की सुनेंगे उतना ज्यादा आप उसकी महिमा में बढ़ते चले जाएंगे। यीशु यहां तक आज्ञाकारी रहा। कहां तक? बोलो, यहां तक आज्ञाकारी रहा। क्रूस की मृत्यु भी सह ली। Come on people of God. What is the level of obedience? आज्ञाकारिता के स्तर को देखिए। वो तो छोटी सी आवाज कह रहा है प्रार्थना कर, अभी नहीं, ये तो काम है, अभी तो ये करना, अभी तो वो करना है। नो, ऐसे लोग पवित्र आत्मा के उस उच्च महिमा के स्तर पर पहुंच ही नहीं सकते हैं। महिमा के स्तर पर जाना चाहते हो? पवित्र आत्मा के सुनना शुरू कर दो। सुनने से पहुंचोगे आप। ये प्रभु के दास, कल मैं बहुत आशीषित हुआ उस संदेश को सुनकर। क्या महिमा ऐसे हो गया। वो बता रहे थे क्या मैं चर्च नहीं जाता था, मैं अपनी मर्जी से जी रहा था? नहीं, उन्होंने बताया उसके साथ रिश्ते में क्या हुआ। यीशु खुद आ गया। यह है महिमा का लेवल मेरे प्रियो। परमेश्वर चाहता है, परमेश्वर चाहता है कि आप और मैं उसके साथ एक घनिष्ठता के रिश्ते के अंदर में आ जाएं, उसकी सुने और उसके अनुसार कार्य करें। पवित्र आत्मा को बुझाना नहीं है, पवित्र आत्मा को मैंने एक पावरफुल डिलीवरेंस को देखा था मेरे लाइफ के अंदर में। एक छोटी सी बात बताना चाहता हूं। मैं अपने होम टाउन में था और सुबह के 8 बज रहे थे। मैंने घड़ी नहीं देखा, अभी मैं सो ही रहा था, पर मुझे लगा मैं सो रहा हूं या जाग रहा नहीं पता। वही व्यक्ति जो मुझसे आकर बात करता है, मैंने बताया आपको, वो बोला उठ और प्रार्थना कर। देख 8 बज गई और मैं देख रहा हूं 8 बज गई है। फिर उसने बोला उठ और प्रार्थना कर। देख, मेरी घड़ी की तरफ इशारा करके क्या बोल रहा? देख 8। मैंने आंख खोली, उठा, मैं देखा कि मैं शरीर में था या आत्मा में था, क्या समझ में आया, लेकिन जब मैं घड़ी में देख रहा था 8 बज रहे थे। मैंने उठकर प्रार्थना 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 शुरू किया। 10 साढ़े 10 बजे तक मैंने प्रार्थना किया। उसके बाद मैं अपने काम में लगे। दोपहर में एक फोन आया मेरे पास में। एक बहन थी जो फेसबुक के माध्यम से मेरे से बात कर रही थी और उसने कहा कि आप मेरे लिए प्रार्थना कीजिए। पहले बोली आप मेरे लिए भविष्यवाणी कीजिए। मैंने ठीक है प्रभु जो बताएगा मैं बताऊंगा, पर मैं आपके लिए प्रार्थना। उसका फोन आया, मैंने प्रार्थना करना शुरू किया। पर उसके फोन के पहले उसने मुझे क्या बताया पता है? कि एक जिंदा शैतान आता है, एक शैतान जीवित रूप में ऐसा मेरे सामने आता है और
उसके दांत होते हैं वो, जो आकर मेरे ऊपर बैठकर मेरा खून पीता है। मेरे लिए तो बहुत भयानक बात है। बोले हाँ, उस समय आता है, मुझे दिखाई भी देता है, खून भी पीता है, पर मेरा शरीर हिल भी नहीं पाता, मेरे अंदर इतनी ताकत नहीं होती है कि मैं उस समय कुछ कर पाऊं। और जहां वो बाइट करके मेरा खून पीता है, वहां निशान भी होते हैं। मैंने बहन, अभी आपको भविष्यवाणी की नहीं, अभी आपको छुटकारे की जरूरत है। जब उस बहन के लिए प्रार्थना किया फोन के माध्यम से, उसका एक सामर्थ्य छुटकारा हुआ। और एक और मिरेकल जो मैं बताना चाहता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैंने कहा बहन एक गिलास में पानी ले लीजिए, मैं प्रार्थना करूंगा। मैंने प्रार्थना करके उसको पानी दिया। जैसे उसने पानी पिया, उसका पेट ऐसा फूला हुआ था। जैसे ही पानी पिया, जो फूला हुआ पेट था वैसे करके अंदर चला गया। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। तब मुझे वो बात स्मरण आई जो सुबह पवित्र आत्मा बोल रहा था, उठ और। क्यों पता है? क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि दोपहर में वो शैतान कुचला जाए और बहन छुड़ाई जाए। पास्टर्स, यदि प्रभु आपको बोल रहा है मतलब कुछ होने वाला है। जरूरी नहीं आपके जीवन में। पास्टर का जीवन खुद का नहीं होता। पास्टर का जीवन एक मृत जीवन होता है और कलीसिया के लिए जीवित जीवन होता है। पास्टर अपने लिए मर जाता है और कलीसिया के लिए। आप हर समय अपने लिए मत सोचो, अरे मेरे लिए प्रार्थना। अरे आपका जीवन तो जा चुका है, कलीसिया में आपका जीवन आ चुका है। आपकी लाइफ में प्रभु काम करेगा, लेकिन आपके द्वारा आपकी कलीसिया में। वो यदि बोल रहा है उठ और प्रार्थना कर, इसका मतलब कलीसिया के किसी व्यक्ति की जरूरत है आपको। अभी हमारी दुर्बलता में, किस में? बोलो बोलो, जब मैं कमजोर होता हूं, मैं दुर्बल होता हूं, उसमें क्या करता है? सहायता। पड़ोसी को बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करता है। बोलो बोलो, पवित्र आत्मा तुम्हारी सहायता करेगा। हाँ, दुर्बलता में सहायता करता है। और क्योंकि हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। हम नहीं जानते कि प्रार्थना किस रीति से करना चाहिए। परंतु जब आपको परमेश्वर का आत्मा उठाता है, जब आपको कहता है, क्या आपको लगता है उस सुबह जब पवित्र आत्मा मुझे उठा रहा और कह रहा था उठ और प्रार्थना कर, मुझे पता था मुझे किसी बहन के लिए प्रार्थना करनी है? आपको पता है? मैं आपसे कहना चाहता हूं, परमेश्वर आपके द्वारा प्रार्थना कराना चाहता है ताकि आने वाली बातों को रोका जा सके। जब आपको आत्मा में उठा रहा है प्रार्थना करने के लिए, तो उठकर तुरंत प्रार्थना करना है। हो सकता है आपके परिवार के किसी सदस्य को प्रार्थना की जरूरत है। क्या आप लोग समझ पा रहे हैं? कई रातों को नींद खुलती में उठकर प्रार्थना करते जाता हूं। आपके परिवार के लोगों को प्रार्थना की जरूरत होती है। आपकी कलीसिया के लोगों को, आपके रिश्तेदारों को, आपके मित्रों को प्रार्थना की जरूरत है। पवित्र आत्मा आपको उठाता, उठ और प्रार्थना कर। हम सोचते रहे ऐसे ही लग रहा है। ऐसा कुछ नहीं होता मसीह जीवन में। याद रखिए, जिस दिन आप मसीह जीवन में आते हैं, जिस दिन आप पवित्र आत्मा की उपस्थिति संगति में आते हैं, हमारे जीवन में कुछ भी नॉर्मल नहीं होता, सब सुपरनेचुरल होता है। अरे नॉर्मल तो पहले भी थे आप, फिर क्या अंतर रहा? आप लोगों को नेचुरल से सुपर नेचुरल में, नॉर्मल से सुपर नेचुरल में प्रभु लेकर आया है। याद रहेगा, याद रहेगा। यदि उसने बोला उठ और प्रार्थना कर, सब काम छोड़ दो और ये जल्दी पहुंच जाएंगे। आप जल्दी नहीं पहुंचने वाले हैं। ट्रैफिक आपका इंतजार कर रहा है। घर पर प्रभु को समर देकर जाइए, वहां का ट्रैफिक क्लियर मिलेगा। हम यहां का टाइम रास्ते का बचाने के चक्कर में प्रभु को छोड़ देते हैं। आप याद रखिए, ट्रैफिक मेरे प्रभु के हाथ में। मौसम ठंडा नजर आ रहा है, अच्छा लग रहा है। ये प्रार्थनाएं हमारी कि प्रभु मेरे लोग आएंगे, मौसम ठंडा रहे। कैसा रहे? हाँ, ये गिफ्ट है। ये गिफ्ट एक एक्टिवेट हुआ है मेरी लाइफ के अंदर में। ये मेरे जीवन का 5वां अनुभव है। कौन सा अनुभव है? हाँ, मौसम। अब जहां भी जाता हूं वहां मौसम बदल जाता है।
गर्मी से कोई फर्क नहीं पड़ता। लास्ट टाइम छत्तीसगढ़ में था, बारिश होना शुरू हो गया। जोधपुर गए थे, उसके पहले ही बारिश। मैंने प्रभु जोधपुर में बहुत गर्मी है, सूर्य नगरी है। जैसे मैं पहुंचा उसके एक दिन पहले ही मौसम, हालेलुया। यहां का मौसम, अरे हमारा पप्पा है वो, हमारे लिए तो करेगा ना। हालेलुया। यहोशू का पप्पा जब सूरज और चांद को रोक सकता है, तो हमने तो थोड़े दिन के लिए मौसम परिवर्तन मांगा है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। मैं मौसम के परिवर्तन को प्रभु के कार्य के लिए इस्तेमाल करता हूं। किसके लिए? हालेलुया। मैंने कहा प्रभु, लोग कह रहे हैं 40 डिग्री 44 डिग्री हो रहा है, 40 डिग्री 44 डिग्री। मैंने बोला एसी भी काम नहीं कर रहे हैं, पर मेरे परमेश्वर के पास ऐसा एसी है ना, वो पूरे इंदौर और पूरे देश पे लगा देता है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। एक बार में पूरा शहर ठंडा। पवित्र आत्मा भी हमारी सहायता करता है। हाँ, किस रीति से? हाँ, परंतु आत्मा आप ही ऐसी आहे भर भर कर जो बयान से बाहर है, यस, हमारे लिए विनती करता है। हाँ, क्या करता है? हमारे लिए विनती करता है। हमारे लिए क्या करता है? विनती करता है। बहुत अच्छा अनुभव है। छोटी सी बातें जो थोड़े समय में मैं आप लोग को सिखाने के लिए आया हूं, यही बताना चाहता हूं। प्रार्थना की कमजोरी है, बैठिए, पवित्र आत्मा से कहीं मेरी प्रार्थना में मदद कीजिए, आपका प्रार्थना जीवन बढ़ना शुरू हो जाएगा। आप उसकी सुनेंगे, उसके अनुसार चलेंगे। यदि आपको लगता है मुझे वचन समझ में नहीं आ रहे, बाइबल को हाथ में लीजिए, बस इतना कीजिए, प्रभु मुझे अपने वचनों को समझाइए। पवित्र आत्मा मेरी आंखों को खोली। वो आपका टीचर है, दुनिया का सबसे अच्छा शिक्षक है, जो आपके बगल में होता है आपको सिखाने के लिए। वो आपको उठाएगा, वो आपको बताएगा, वो आपको सिखाएगा और वो आपको लेकर चलेगा। प्रभु यही चाहता है मेरे प्रियो, कि हम उसको सीखें और उसमें आगे बढ़ें। प्रभु यीशु मसीह पवित्र आत्मा से भरे गए, 120 लोग पवित्र आत्मा से भरे गए। पौलुस और शाऊल, प्रेरितों के काम 9 अध्याय 17-18 पद में लिखा है कि हनन्याह, पौलुस अर्थात शाऊल, हनन्याह उसके पर हाथ रखा और पौलुस उस समय पवित्र आत्मा से भरा गया। प्रेरितों के काम 10 उसके 44 और 46 में लिखा है, अन्य जातियों पर पवित्र आत्मा उंडेला गया। आपको पता है कुरनेलियुस के घर में जब पतरस गया, जब पतरस वचन की बातें कह ही रहा था, तब आत्मा सब सुनने वालों पर आ गया। इसका मतलब प्रभु यीशु मसीह के लिए पवित्र आत्मा से भरा जाना। दूसरी बात, 120 लोगों पर पवित्र आत्मा आना और उनका भरा जाना। तीसरी बात पौलुस के ऊपर में पवित्र आत्मा आना और पौलुस पवित्र आत्मा से भरा जाना। चौथी बात, अन्य जातियों के ऊपर में पवित्र आत्मा आना और पवित्र आत्मा से भरा जाना, जो प्रेरितों के काम 10वें अध्याय में कुरनेलियुस के घर में होता है। इसका मतलब बाइबल मुझे बताती है हर एक व्यक्ति के लिए पवित्र आत्मा से भरा जाना जरूरी है। कम ऑन पीपल ऑफ गॉड। इफिसियों के 12 लोगों पर भी पवित्र आत्मा आ गया। प्रेरितों के काम 19:6 में लिखा है, इफिसियों के 12 लोगों पर भी क्या आ गया? पर एक खास बात थी यहां पर, पौलुस ने उनके सिर पर क्या किया? पढ़ दीजिए भैया, पढ़ दीजिए इस वचन को, फिर फिनिश करेंगे, समय हो गया है। प्रेरितों काम 19:6, आखिरी बात हम देखेंगे और खत्म करेंगे। जब पौलुस ने उन पर हाथ रखे, पौलुस ने क्या किया? उन पर हाथ रखे, हाँ, तो पवित्र आत्मा उन पर उतरा और वे विभिन्न भिन्न भाषा बोलने और भविष्यवाणी करने लगे। हालेलुया, हालेलुया। एक छोटी सी बात बताऊंगा मैं आप लोगों को, फिर हम लोग प्रार्थना करेंगे कि जो वचन हमने सीखा है पवित्र आत्मा से भरा जाना, आज की सुबह हो सके। तैयार हैं आप लोग? तैयार हैं? जो बात बोली जाती है वो प्रकटीकरण में भी होती है। मेरे पवित्र आत्मा से भरे जाने के अनुभव के विषय में मैं इस भारत देश के अंदर में, कहां पर, क्योंकि 2011 में ऐसा नहीं था कि कलीसिया में इतना सामर्थ्य रूप से मेरे जो जिस गांव से मैं हूं, वहां पर
एक या दो व्यक्ति ही जो अन्य भाषा में प्रार्थना करते थे, वो भी डर के मारे नहीं करते थे, बस उनको मिल गया था, बस ये बात थी, बस उसके अलावा अन्य भाषा का प्रकाशन नहीं था। जब मैंने देखा बाइबल के अंदर में और उन आत्मिक लोगों को कि ये तो अलौकिक अनुभव है, तो मेरे अंदर एक इच्छा हुई कि मैं भी पवित्र आत्मा से भरा जाना चाहता हूं। तो मेरे जो सिखाने वाले जो मेरे लोग थे और बहुत सारे लोगों ने कहा, किसी ने बोला उपवास प्रार्थना कर, मैंने उपवास प्रार्थना शुरू कर दिया। किसी ने बोला ऐसा प्रार्थना कर, किसी ने बोला, जिसने जो बोला मैंने करना शुरू किया, लेकिन मैंने पवित्र आत्मा के उस अनुभव को प्राप्त नहीं किया। फिर मैंने सोचा कि शायद कोई परमेश्वर का अभिषेक दास होगा जो मेरे प्रार्थना करे और मैं पवित्र आत्मा से भर जाऊं। मैं पूरे भारत देश के कोने कोने में इस व्यक्ति को ढूंढना चाहता था। मैं लोगों से बोलता था, क्या वो हाथ रखेगा तो पवित्र आत्मा मिल जाएगा, क्या वो मेरे प्रार्थना करेगा पवित्र आत्मा मिल जाएगा। पर उस समय में कोई भी मेरी मदद नहीं कर पाया। रोया, गिड़गिड़ाया, परेशान हुआ, क्योंकि मुझे अनुभव चाहिए ही था। जो अनुभव आप बहुत आसानी से प्राप्त कर लेते ना, यहां पर एक व्यक्ति जो आपके सामने स्टेज पर खड़ा है, वो रोया और गिड़गिड़ाया प्रार्थना के कमरे में कि वो अनुभव से भर जाए। मैं भी चाहता हूं प्रभु तेरी आत्मा से भरकर अन्य भाषाओं में प्रार्थना करना। और उस समय कोई मदद नहीं कर पा रहा कि कोई ऐसा व्यक्ति ढूंढ रहा था कि सिर पे हाथ रख दे भैया, ताकि मैं भी आत्मा से भर जाऊं। किसी बोला उपवास करो, कर लिया। कोई बोलता सिर नीचे करो, पांव ऊपर करके प्रार्थना करो, वो भी मैं तैयार हो जाता। सच बता रहा हूं मैं आप लोगों को। घुटने टेको, हाथ ऊंचा करो, धन्यवाद करो, मैं भी घुटने टेकता, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, ओ धन्यवाद, हालेलुया हालेलुया हालेलुया। कोई अनुभव नहीं, घुटने दर्द देने लगे। एक रोज एक रात में वो आ गया मेरे प्रार्थना के कमरे में, और उसने मुझे अपनी आत्मा से भरा और एक बात बोली, अब तू जिसके लिए प्रार्थना करेगा वो आत्मा से भरा जाएगा। मैंने कहा प्रभु, मैं तो एक व्यक्ति को ढूंढ रहा था कि वो उसके लिए प्रार्थना करे और आत्मा से भर जाए। क्या आप सुन रहे हैं? मैं किसको ढूंढ रहा था कि कोई मेरे लिए, और मैं, प्रभु ने बोला मैं तुझे वो व्यक्ति बनाता हूं, अब तू प्रार्थना करेगा, लोग आत्मा से भरेंगे। तू जिसे ढूंढ रहा है तू वही है। समझ रहे हैं? मैं जिसे ढूंढ रहा था परमेश्वर ने वही मुझे बना दिया। और मुझे गिनती नहीं है, मेरे पास गिनती नहीं है कितने लोग पवित्र आत्मा की सामर्थ और अभिषेक से भरे गए। हालेलुया।